तस्वीरें झूठ बोल सकती हैं, लेकिन सज्जील नहीं। ये मिसाइल जब एक बार उठती है तो उसका मतलब होता है मौत तय है। दुनिया के सबसे कड़े सुरक्षा घेरे, सबसे एडवांस रडार सिस्टम और सबसे महंगे एयर डिफेंस, सबके लिए ये मिसाइल एक खौफ बन चुकी है। ईरान की जमीन पर, रेत के नीचे, पहाड़ों के भीतर सालों से एक आग पल रही थी, और जब 2008 में उसने पहली बार अंगड़ाई ली, दुनिया को यकीन नहीं हुआ कि ईरान जैसी घेराबंदी में फंसी राष्ट्र इतनी खतरनाक तकनीक खुद विकसित कर सकती है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आज के वीडियो में हम ईरान की इसी विनाशकारी मिसाइल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसकी आहट मात्र से इजराइल और अमेरिका भी कांप जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे क्या खास है इस मिसाइल में, तो सुनिए। यह ईरान की पहली लंबी दूरी की मिसाइल है जिसमें दोनों स्टेज में ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल हुआ है। अब आप कहेंगे तो क्या हुआ? आज अमेरिका और इजराइल के पास इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और तेज मिसाइल है। तो हुआ ये कि ये मिसाइल अब किसी भी क्षण, किसी भी लोकेशन से, बिना किसी तैयारी के सीधे दुश्मन के सीने पर उतर सकती है। लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों की तरह इसमें कोई झंझट नहीं, ना ईंधन भरने की टेंशन, ना कोई रिसाव हो, ना कोई देरी। सिर्फ एक कमांड और सज्जील आसमान चीरते हुए निकल पड़ता है। बात करें इसकी रेंज की, तो सज्जील की रेंज है 2000 से 500 किलोमीटर। इसका मतलब इजराइल से लेकर सऊदी अरब, तुर्की से लेकर अफगानिस्तान, यहाँ तक कि यूरोप के दरवाजे तक ये मिसाइल पहुंच सकती है। और मजेदार बात यह कि दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगती, क्योंकि सज्जील एक मोबाइल लॉन्चर टेल से दागी जाती है, जो किसी ट्रक की तरह चल सकती है, किसी पहाड़ में छिप सकती है और रडार से बच सकती है। तुमने अगर ईरान को छेड़ा तो जवाब कहां से आएगा, ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। इस मिसाइल के वॉरहेड में 500 किलो तक विस्फोटक भरा जा सकता है, और वो भी हाई एक्सप्लोसिव या फिर क्लस्टर्ड बॉम्ब्स के रूप में। क्या आप जानते हैं क्लस्टर्ड बम का मतलब? नहीं तो सुनिए, इसमें एक नहीं दर्जनों छोटे बम लगते हैं जो अलग अलग जगह तबाही मचाते हैं। और सोचिए, अगर इसका मर्व वर्जन यानी मल्टीपल वॉरहेड्स तैयार हो जाए तो एक ही मिसाइल से निकलेंगे कई वॉरहेड, और हर एक की दिशा होगी अलग। दुश्मन का डिफेंस सिस्टम तब तक सोचता रहेगा और सज्जील तब तक अपना काम कर चुका होगा। पहले सज्जील की सटीकता थी 300 मीटर तक, आज के नए वर्जन में ये घटकर 100 मीटर से भी कम हो गई है। मतलब अगर निशाना एयरबेस का रनवे है तो बम वहीं गिरेगा। सेकंड के भीतर सेंटीमीटर की गिनती पर ईरान ने अपने गाइडेंस सिस्टम को अपग्रेड किया है। अब इसमें लगा है इनर्शियल नेविगेशन प्लस घरेलू जीपीएस। और सबसे खतरनाक बात, ये मिसाइल जैम नहीं होती, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी यह अडिग रहती है। ये मिसाइल सिर्फ तेज नहीं है, बल्कि शातिर भी है। टर्मिनल फेज में इसकी वॉरहेड ट्रेजेक्टरी को बदल सकता है, यानी लास्ट मिनट में दिशा बदलकर रडार को चकमा दे सकता है। अब आप सोचिए, अगर कोई मिसाइल अंत में भी दिशा बदल सके तो कौन सा डिफेंस सिस्टम उसे पकड़ पाएगा? इसलिए इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के THAAD सिस्टम तक इसके आगे कमजोर दिखते हैं। और यही वो डर है जो सज्जील के नाम से उपजता है। हर मौसम में, हर हालत में सफल। ईरान ने सज्जील को हर मौसम में टेस्ट किया है। गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान, हर बार ये मिसाइल सटीक निकली। इसका मतलब ईरान के पश्चिमी बर्फीले इलाकों से लेकर खाड़ी के रेगिस्तान तक यह मिसाइल हर जगह फायरिंग के लिए तैयार रहती है। और इसका सॉलिड फ्यूल लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। कोई रिसाव नहीं, कोई तैयारी नहीं, सिर्फ बटन दबाइए और बर्बादी चालू। सबसे बड़ा राज तो यह है कि सज्जील का निर्माण एक गोपनीय भूमिगत फैक्ट्री में होता है। कहाँ है ये फैक्ट्री? कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं ये पहाड़ों के भीतर है, कुछ कहते हैं रेगिस्तान के नीचे। लेकिन इतना तय है, वहाँ हर साल सैकड़ों सज्जील मिसाइलें बन सकती हैं, और सब कुछ स्वदेशी तकनीक से। ना कोई आयात, ना कोई विदेशी डिपेंडेंसी। ये मिसाइल 100% मेड इन ईरान है। अब जरा ध्यान दीजिए, इजराइल और ईरान के बीच तनाव आसमान छू चुका है। गजा में हमले, सीरिया में छापे, लेबनान में ड्रोन वॉर, हर मोर्चे पर युद्ध का साया मंडरा रहा है। मध्य पूर्व का माहौल इतना विस्फोटक हो चुका है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकती है। और ऐसे में सज्जील ईरान के पास सबसे बड़ा पलटवार हथियार बन चुका है। इजराइल जानता है, अगर गलती से भी उसने ईरान की जमीन को छुआ तो सज्जील उसकी छाती पर गिर सकता है, वो भी महज 30 मिनट के अंदर। सज्जील सिर्फ एक मिसाइल नहीं, एक चेतावनी है। इस मिसाइल का नाम लिया गया है कुरान से। सज्जील यानी आग के पत्थर। ये सिर्फ हथियार नहीं, ये एक मानसिक दबाव है, एक दहशत जो दुश्मन के दिमाग में स्थायी रूप से बस जाती है। दुश्मन जब भी अपनी रणनीति बनाता है, उसे सज्जील का डर रोक लेता है। यही है इसका असली काम, युद्ध को रोकना डर के जरिए। और अगर युद्ध हुआ तो इसका जवाब इतना तीव्र और सटीक होगा कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। अब अगर हम सज्जील के तकनीकी ढांचे पर गहराई से नजर डालें तो हमें इसकी 2 स्टेज प्रणाली दिखाई देती है, जिसमें दोनों चरण सॉलिड कंपोजिट प्रोपेलेंट का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि सज्जील को लॉन्च करने में कोई समय नहीं लगता। यह एक रेडी टू फायर मिसाइल है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में यह एक क्रांतिकारी कदम है। लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को तैयार करने में जहां कई घंटे लगते हैं, वहीं सज्जील को सिर्फ बटन दबाकर छोड़ा जा सकता है। इसके 2 इंजन पहला स्टेज मिसाइल को ऊंचाई पर ले जाता है और दूसरा स्टेज वॉरहेड को निशाने तक पहुंचाता है। हर स्टेज का अपना गाइडेंस सिस्टम होता है जो इसे स्वायत्तता और सटीकता देता है। इसकी लॉन्च स्पीड और ऊंचाई इतनी अधिक होती है कि दुश्मन की रडार और इंटरसेप्टर मिसाइलें इसे पकड़ ही नहीं पाती। यही नहीं, इसका इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और घरेलू जीपीएस टेक्नोलॉजी मिलकर इसे अत्यंत सटीक बना
बनाते हैं। इस मिसाइल का एक और खास फीचर है इसका टेल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर प्लेटफॉर्म। यह एक मोबाइल सिस्टम है जिसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है, पहाड़ों में, जंगलों में, रेगिस्तानों में या फिर शहरों के बीच। यह ट्रक की तरह चलता है और रडार से बचते हुए किसी भी जगह से मिसाइल फायर कर सकता है। इसका मतलब है कि दुश्मन को यह तक पता नहीं चलता कि मिसाइल कब और कहां से लॉन्च हुई। यह सज्जील को एक गोस्ट मिसाइल बना देता है जो कहीं भी कभी भी हमला कर सकता है। सज्जील का उत्पादन ईरान की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसमें इस्तेमाल होने वाला हर कंपोनेंट, फ्यूल, गाइडेंस सिस्टम, लॉन्चर सब कुछ ईरान में ही बनाया गया है। यह न केवल तकनीकी विजय है बल्कि राजनीतिक और सामरिक आत्मनिर्भरता की भी घोषणा है। सज्जील को आज तक किसी देश को निर्यात नहीं किया गया है और इसकी रणनीतिक प्रकृति को देखते हुए भविष्य में भी इसके एक्सपोर्ट की संभावना बेहद कम है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी को छोटी रेंज मिसाइलों के विकास में जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मिसाइल ईरान की डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक केंद्रीय हिस्सा है, खासकर इजराइल और अमेरिकी बेसों के विरुद्ध रणनीतिक जवाबी कार्रवाई के लिए। हालांकि आज तक ईरान के द्वारा इस मिसाइल के इस्तेमाल की कभी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका और इजराइल इस मिसाइल से काफी डरे हुए हैं। ईरान की सबसे खास बात यह है कि यह हथियार बनाने के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। वो अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करता है और इसीलिए हमेशा इजराइल और अमेरिका ईरान से सीधा पंगा लेने से डरते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ईरान के पास असल में इस मिसाइल जैसी कितनी मिसाइल और है। दूसरे देशों के बनाए गए ताकतवर हथियारों की कॉपी तैयार करता है, लेकिन हर बार उसके द्वारा तैयार की गई कॉपी अपने ओरिजिनल वर्जन से भी ज्यादा खतरनाक होती है। और यही बात ईरान को काफी खतरनाक बना देती है, क्योंकि उसके ऊपर लगाए गए इंटरनेशनल सैंक्शन के बावजूद भी ईरान आज डिफेंस टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है। अंतिम चेतावनी हर देश के लिए। दुनिया इसे मीडियम रेंज मिसाइल कहती है, लेकिन अगर आप ईरान से 5100 किलोमीटर के दायरे में हैं, तो समझिए आप सज्जील के टारगेट लिस्ट में हैं। और इसका मतलब है आप सोते हुए भी सुरक्षित नहीं हैं। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, एक साइलेंट वार्निंग है जो तब तक चुप है जब तक कोई इसे जगाने की गलती न कर दे। तो इजराइल के ऊपर खतरा हर पल मंडरा रहा है, क्योंकि जिस दिन ईरान का दिमाग घुमा उसका एक बार इजराइल को घातक चोट दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी थ्रिलिंग और चौंकाने वाली लगी हो तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक और शेयर से हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो बने रहे हमारे साथ और हमें अपना सपोर्ट इसी तरह देते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।